गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू ऑफ सिरसा। मैं आप लोग इंग्लिश टीचर, मैं आप लोग को आज स्लाइड में टेंस की एक्सरसाइज करवा रही हूँ। ठीक है, टेंस के एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है मेक द सेंटेंसेस यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस। मैंने आप लोग को अभी चार्ट में बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या फिल करना हमें। पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करना हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, आफ्टर द गेस्ट डैश वी डिड द वॉशिंग। गेस्ट के जाने के बाद, जब गेस्ट जो है वो चले गए थे, हमने क्या किया, वॉश किए थे। तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट। लीव का लीव है LEAV, लीव का फॉर्म आ जाएगा सेकंड लेफ्ट, थर्ड फॉर्म आ जाएगा लेफ्ट। हैड के साथ क्या लगाना हमें, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट हो जाएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका, शी डैश ऑल द मटेरियल बाय लास्ट इवनिंग। तो क्या लिखना है, टाइप लिखा हुआ है, टाइप की फर्स्ट फॉर्म टाइप हो जाएगा, सेकंड फॉर्म टाइप्ड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टाइप्ड। तो यहाँ लिखना में हैड प्लस V3। तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो हमें क्या लिखना है, हैड प्लस V3। हैड सबके साथ यूज होगा, सिंगुलर होगा तो भी और प्लूरल है तो भी। वी डैश शॉपिंग बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। बारिश होने से पहले हमने शॉपिंग कर चुके थे, तो क्या आ जाएगा, वी हैड फिनिश्ड। हम शॉपिंग खत्म कर चुके थे इससे पहले, बारिश स्टार्ट होने से पहले। द हाउस डैश टू मी सिंस हिज बर्थ। बिलोंग का मीन्स होता है उससे कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, बिलोंग की सेकंड फॉर्म बिलोंग्ड, और थर्ड फॉर्म में भी क्या आ जाएगा, BELONGED, बिलोंग्ड, ED आ जाएगा। तो द हाउस हैड बिलोंग्ड टू हिम। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, शी वॉज नॉट प्रेजेंट बिकॉज शी डैश ऑफिस व्हेन हर बॉस कॉल्ड हर। लीव दिया हुआ, लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट और लेफ्ट, तो क्या आ जाएगा, शी हैड लेफ्ट। सिक्स क्वेश्चन है, शी डैश दिस अपार्टमेंट इन मुंबई फॉर 10 years बट नेवर टोल्ड एनीवन। तो आउन होता है खुद का, खुद की कोई चीज होना, तो क्या आ जाएगा, शी हैड आउट दिस अपार्टमेंट। उसका एक अपार्टमेंट है मुंबई में फॉर 10 years, 10 साल से, बट उसने किसी को भी नहीं बताया था। किसके बारे में, अपने अपार्टमेंट मीन्स अपने घर के बारे में। अपार्टमेंट का मीन्स होता है मुंबई में घर होना, फ्लैट। ही डैश हर फॉर 2 years बिफोर ही मैरिड हर। ही डैश, नो की सेकेंड फॉर्म क्या आ जाएगी, न्यू, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी न्यू। तो क्या आ जाएगा, हैड न्यून, हैड। क्नो बोलते हैं कई बच्चे से, क्नो नहीं होता, के साइलेंट होता है इसमें, ठीक है। पीपल डिड नॉट बिलीव हिम बिकॉज ही डैश क्रेडिबिलिटी। तो लॉस्ट दिया हुआ है, लॉस्ट के सेकंड फॉर्म लॉस्ट और लॉस्ट आ जाएगा। तो इधर क्या लिखेंगे, हैड प्लस लॉस्ट आ जाएगा, हैड लॉस्ट। ही कुड नॉट बिकम ए गवर्नमेंट सर्वेंट बिकॉज ही डैश पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन हिज। तो यहाँ क्या आ जाएगा आप लोगों का, देखिए, पीपल डिड नॉट बिलीव हिम बिकॉज ही डैश क्रेडिबिलिटी, लॉस्ट आ जाएगा, हैड प्लस V3। 9th नंबर क्वेश्चन में है, ही कुड नॉट बिकम अ गवर्नमेंट सर्वेंट बिकॉज ही डैश पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन हिज कॉलेज डेज। टेक है, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, और थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, टेकन। सबसे पहले आप लोग को टेंस फील करने के लिए क्या आना चाहिए, वर्ब याद होनी चाहिए, टेक टुक टेकन। तो क्या आ जाएगा, ही हैड टेकन आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, मैनी स्टूडेंट डैश बाय द टाइम मैच बिगन। अराइव है, अराइव का सेकंड फॉर्म अराइव्ड हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, अराइव्ड। तो यहाँ लिखना हमें, मैनी स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, हमें क्या लगाना है, इधर हैड प्लस V3 यूज करना है। उसके बाद हो जाएगा
पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स यूजिंग इधर द सिंपल फ्यूचर। अब सोचना है, इधर सिंपल फ्यूचर ही भर सकते हैं हम, चॉइस है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तीनों फील कर सकते हैं। मैं आप लोगों को सिंपल फ्यूचर के हिसाब से करवाऊंगी, ठीक है। आई डैश माई फ्रेंड टुमारो, मैं कल, टुमारो का मीन्स क्या होता है कल, मैं कल अपनी फ्रेंड से मिलूंगा या मिलूंगी, तो क्या आएगा आई, वही के साथ क्या बताया था शेल, आई शेल मीट। यू डैश कॉलेज नेक्स्ट ईयर, क्या आ जाएगा ज्वाइन लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म लिखनी है इसकी, यू विल ज्वाइन कॉलेज नेक्स्ट ईयर, तुम अगले साल कॉलेज ज्वाइन कर लोगी। ही डैश शॉर्टली, अब बच्चे क्या सोचते हैं, शॉर्टली मीन्स छोटा, छोटा नहीं होगा, शॉर्टली मीन्स शीघ्र, जल्दी, एडवर्ब है ये, तो क्या आ जाएगा ही विल कम सून शॉर्टली, वो जल्दी यहाँ होगा या आ जाएगा। आई एम श्योर ही डैश इन द टाइम फॉर द क्लास, आई एम श्योर ही विल कम इन टाइम फॉर द क्लास, मैं श्योर हूँ कि वो क्लास पर टाइम पे आ जाएगा। यू डैश इंग्लिश आफ्टर अनदर 2 months ऑफ हार्ड वर्क, तुमने क्या किया, 2 महीने के एफर्ट हार्ड वर्क के बाद इंग्लिश को क्या किया, बोलना स्टार्ट किया होगा। यू विल स्पीक आ जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को ओनली फ्यूचर इंडेफिनिट बता रही हूँ, इसमें 3 टेंस बताए हैं, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर लिख सकते हैं हम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल शैल के साथ बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। आवर कॉलेज डैश अप फॉर दिवाली नेक्स्ट वीक, आवर कॉलेज विल ब्रेकअप, ठीक है, ब्रेकअप क्या है, फ्रेज है, नेक्स्ट वीक। उसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है ही डैश नेक्स्ट मंथ अराइव, ही डैश नेक्स्ट मंथ अराइव, हमें 3 सेंटेंस भरने इसमें, मैं आप लोगों को सिंपल फ्यूचर भरना बता रही हूँ। ही विल अराइव, ही विल अराइव, वो नेक्स्ट मंथ वहाँ पहुँच जाएगा। माई टेलर डैश माई ड्रेस टुमारो, माई टेलर विल स्टिच, स्टिच है कर देगा कब, टुमारो। तो ही डैश डिनर विद अस टुनाइट, वो हमारे साथ डिनर करेगा, तो क्या लिखेंगे, ही विल टेक, इसमें ओनली आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, सिंपल फ्यूचर है। ही डैश मनी फ्रॉम द बैंक फॉर हिज डॉटर्स मैरिज, बोरो होता है उधार लेना, ही विल बोरो, वो कुछ मनी क्या लेगा, उधार लेगा बैंक से, किसके लिए, फॉर अपनी डॉटर्स की मैरिज के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, मेक द सेंटेंस यूजिंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस विद सुटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब लिखा जाएगा ही डैश फॉर मिस्टर कपूर नेक्स्ट वीक एज हिज ऑन असिस्टेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन लीव, ब्रैकेट में दिया हुआ है वर्क, तो क्या आ जाएगा, आप लोगों को पता है इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से क्या लिखा जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर में हमें यूज करना है विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ही विल बी, ब्रैकेट में है वर्क, तो क्या आ जाएगा वर्किंग, ठीक है। ही विल बी वर्किंग फॉर मिस्टर कपूर नेक्स्ट वीक एज हिज ऑन असिस्टेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन लीव, तो वर्क दिया हुआ है, क्या भरना है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो क्या लिखेंगे, विल बी वर्किंग। इन अ फ्यू ईयर्स टाइम वी ऑल डैश इन मल्टी स्टोरीड हाउसेज लिव, वी शैल बी लिविंग, एक लीव होता है ये वाला रहने वाला, एक ये वाला लीव होता है, बोलने में दोनों एक जैसे हैं, लीव और लीव, ये लीव रहने वाला और ये लीव छोड़ने वाला होता है, ठीक है। तो इसमें डी लग जाएगा, उसमें लीव क्या हो जाएगा, लेफ्ट। 3rd नंबर क्वेश्चन है वी डैश आवरसेल्व्स, वी शैल बी dash ourselves in school today as our principal's mood is very upset nowadays, we shall be behaving, हमारे प्रिंसिपल्स का क्या था, प्रिंसिपल का मूड अपसेट था इन दिनों में, इसलिए हमने कैसे बिहेव किया, वी शैल बी बिहेविंग। माई ब्रदर डैश एट द पार्टी टू नाइट एज मदर इज लाइकली टू प्रेजेंट देयर, माई ब्रदर विल
बी ड्रिंक लिखा हुआ है, ड्रिंकिंग। माई ब्रदर विल के साथ क्या आ जाएगा? अब देखो क्वेश्चन की सेंस क्या कह रही है, माई ब्रदर एट द पार्टी टू नाइट, मेरा ब्रदर पार्टी पे है आज रात को, एज मदर इज लाइकली टू बी प्रेजेंट देयर, कि जैसे मेरी मदर वहाँ प्रेजेंट है, तो नॉट ड्रिंक लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा? विल नॉट बी ड्रिंकिंग, ठीक है, वो आज ड्रिंक नहीं करेगा, कर रहा होगा। ही श्योरली डैश इफ यू विजिट हिज रूम नाउ, अगर तुम उसके रूम पर विजिट करोगे तो वो क्या कर रहा होगा? स्मोकिंग कर रहा होगा, तो क्या आएगा? ही विल बी स्मोकिंग, ही विल बी स्मोकिंग आ जाएगा। यू शुड फिनिश योर टी इमीडिएटली बिकॉज योर फादर डैश वेयर आर यू, फादर will be thinking, your father will be thinking। उसके बाद है रिचा डैश फूड व्हेन हर फ्रेंड अराइव्स, रिचा विल बी कुकिंग, रिचा खाना बना रही होगी जब उसके फ्रेंड वहाँ पहुँचते हैं, जब उसके फ्रेंड वहाँ पहुँचेंगे तो वो क्या कर रही होगी? खाना पका रही होगी। वी डैश बाय ट्रेन दिस टाइम टुमारो, इस समय हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होंगे, तो वी विल बी यूज हो सकता है, वी शैल बी, अगर टर्म डिटर्मिनेशन है तो वी के साथ शैल की जगह विल बी लिख सकते हैं, वी शैल बी ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग में डबल एल आ जाएगा। वी डैश फिजिक्स ड्यूरिंग नेक्स्ट टर्म, हम नेक्स्ट टर्म में क्या कर रहे होंगे? फिजिक्स की स्टडी कर रहे होंगे, वी शैल बी स्टडिंग, स्टडिंग फिजिक्स ड्यूरिंग नेक्स्ट टर्म। व्हाट द सर्वेंट व्हेन वी रीच होम, जब हम घर पहुंचे सर्वेंट क्या कर रहा होगा? व्हाट द सर्वेंट विल बी डूइंग व्हेन वी रीच होम, ठीक है, ये वाला आप लोग को उतारना है स्क्रीन स्टॉप करके, या जैसे भी आप लोग को एक्सरसाइज उतारनी है सारी की सारी, आंसर मैच करने हैं अपने आप से फील करके फिर मैच करना, ठीक है, ये ना हो कि पहले ही मैच कर लो। उसके बाद है आप लोग का फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में है, फ्यूचर परफेक्ट में हमें क्या यूज करना है? विल, शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आई के साथ इधर क्या यूज होगा? आई विल हैव कंप्लीटेड, आई विल हैव कंप्लीटेड दिस essay बाय टुमारो मॉर्निंग, मैं ये essay कंप्लीट कर चुका हूँगा या चुकी होंगी, कब? बाय टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक। एट द रेट ही इज स्टडिंग, ही विल बी क्वालिफाइंग बाय नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वो इस रेट से, इस स्पीड से, इस अच्छी तरीके से पढ़ रही है। एट द रेट ही स्पीडिंग स्टडिंग ही डैश बी नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर तक वो क्या कर देगी? एग्जाम कर देगा, क्लियर कर देगा। क्वालिफाई होता है क्लियर करना। द शिप डैश बिफोर वी रीच द हार्बर, हार्बर होता है शोर, सी शोर का किनारा, ठीक है। वो कह रहा है शिप डैश, शिप विल हैव लेफ्ट, सॉरी रुको एक मिनट, इधर बाय मिस्टेक इधर आ जाएगा आई विल हैव कंप्लीटेड, उसके बाद आ जाएगा द रेट ही स्टडिंग, ही विल हैव क्वालिफाइड, क्वालिफाइड में FIED आ जाएगा। द शिप विल हैव, लीव की थर्ड फॉर्म बताई थी लेफ्ट। उसके बाद है इफ ही कंटिन्यूज विद हिज एक्सरसाइजेस ही विल हैव लॉस्ट, अगर वो इसी तरह कंटिन्यू एक्सरसाइज करता रहा तो क्या हो जाएगा? वो 10 kg एंड ऑफ दिस मंथ, कितना अगर वेट घटा चुका होगा, लॉस्ट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लॉस्ट 10 kg, ठीक है। शी डैश मी फॉर 5 years नेक्स्ट मंथ, शी विल हैव, नो की थर्ड फॉर्म न्यू और
known. नेक्स्ट है आप लोगों का 6, द टीचर डैश ऑल द सिलेबस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. टीचर इस मंथ, इस ईयर के एंड तक सारा काम सिलेबस जो है कंप्लीट करवा चुकी होगी. विल हैव फिनिश्ड. इफ वी डो नॉट हरी, अगर हम जल्दी नहीं करते, द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन. द ट्रेन विल हैव लेफ्ट. अगर हम जल्दी नहीं करते तो क्या होता, ट्रेन लेफ्ट कर चुकी होती बिफोर वी रीच द स्टेशन. बाय द टाइम द चीफ गेस्ट अराइव्स दे विल हैव फिनिश्ड. दे विल हैव फिनिश्ड. देखो अगर आई के साथ विल लगा है तो क्या हो जाएगा, फर्म डिटर्मिनेशन. तो यहाँ शेल भी लिख सकते हैं हम, आई और वी के साथ शेल यूज होता है नॉर्मली. बाय द टाइम द चीफ गेस्ट अराइव्स, जिस समय चीफ गेस्ट पहुंचते हैं, दे विल हैव द कल्चर प्रोग्राम. तो वो क्या कर चुके होंगे, कल्चर प्रोग्राम खत्म कर चुके होंगे. उसके बाद है व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहां पहुंचते हो या पहुंचोगे, ही डैश बाथ यट. तो क्या आ जाएगा, यट क्या शो करता है, परफेक्ट यूज होगा उधर. तो क्या आएगा, विल, जब तक तुम वहां पहुंचोगे वो नहा चुका होगा. विल हैव टेकन. देखो खाने पीने नहाने के लिए टेक वर्ब यूज होती है, ठीक है, बार बार रिमाइंड करवा रही हूँ. दिस हाउस डैश, दिस हाउस विल हैव बिलोंग टू मी फॉर 5 years ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे. क्लियर है. उसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में, मेक द सेंटेंसेस यूजिंग perfect continuous और perfect tense, present, past, future with suitable form of verbs given in the brackets. आप लोग को इसमें भरना है कौन कौन सा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा हार्ड भी है क्योंकि इसमें तीनों लेवल इकट्ठे दिए हुए हैं, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का, तीनों ही इकट्ठे दिए हुए हैं. आप लोगों को सोच समझ के इसमें आंसर फिल करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है शी डैश मी सिंस 2004. नो दिया हुआ है. देखो अब आप लोग को एक चीज़ और बता रही हूँ, प्रेजेंट जब टाइमिंग दिया होता ना, टाइमिंग दिया होता है सिंस 4 प्लस टाइम, तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की जगह प्रेजेंट परफेक्ट भी फील कर सकते हैं. ठीक है, उसमें सेंस चेंज हो जाएगा, रहने का मतलब जो भी सेंटेंस बोल रहा है कहने का मीनिंग चेंज हो जाएगा. ठीक है, शी डैश मी सिंस 2004. नो दिया हुआ है तो क्या आएगा, शी हैज़ नोन. ठीक है, वो 2004 से मुझे जानता है. फॉर द लास्ट 10 years ही डैश ही हैज़ आउंड. आउंड होता है खुद की, उसके बाद खुद की एक फैक्ट्री होगी. फॉर द लास्ट 10 years ही हैज़ आउंड दिस फैक्ट्री. वो 10 साल से उसके पास एक फैक्ट्री है. ही डैश इन दिस सेम क्लास फॉर द लास्ट 3 years. वो क्या करा है, इसी सेम क्लास में कितने साल से, लास्ट 3 years. लास्ट 3 years आएगा तो 4 का यूज हुआ, ध्यान रखना है. तो क्या आएगा, ही हैज़ बीन स्टडिंग. ही हैज़ बीन स्टडिंग. वो इस एक ही क्लास में, सेम क्लास में पिछले लास्ट 3 years से, 3 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आप लोगों का नेक्स्ट आप लोग का, नीना डैश न्यूट्रिशियस फूड सिंस मॉर्निंग. तो क्या आएगा इसमें, फोर्थ क्वेश्चन है, नीना डैश, नीना हैज नॉट ईटन. तो देखो सिंस के साथ मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, नून आएगा तो सिंस का यूज होगा. तो इधर हैज बीन भी लग सकता था या लग सकता है, हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और हैज नॉट ईटन. इट डैश फॉर लास्ट 2 days नाउ. तो क्या आ जाएगा इधर, इट डैश, इट हैज बीन, 4 के साथ टाइम दिया हुआ है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days नाउ. हाउ लॉन्ग यू डैश फॉर द ट्रेन. वेट आ जाएगा तो क्या आएगा, हाउ लॉन्ग के बाद हैव आ जाएगा, यू बीन वेटिंग. कितने समय से, लंबे समय से तुम ट्रेन का इंतजार कर रहे होगे. आई डैश इट थ्रू आउट माई लाइफ. आई डैश आई हैव बिलीव्ड. आई डैश माई पॉकेट मनी सिंस आई लेफ्ट.
सिंस से कनेक्ट है दो सेंटेंस, और यहाँ V2 आ जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, I have been earning। जब से मैंने स्कूल को छोड़ा है मैंने अर्निंग करनी स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा Many of our friends dash us since we bought the new house visit। नेक्स्ट ब्रैकेट में दिया हुआ है वर्ब के अंदर visit, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, Many of our friends have been visiting, या have visited भी आ सकता है। The man and wife in our neighborhood dash since they got married। मैन एंड वाइफ इन आवर नेबर, हमारे नेबर में जो आदमी और जो वाइफ है उसकी जब से उनकी शादी हुई वो क्या करे, लड़ाई करे। नेबरहुड दे हैव बीन क्वारलिंग, QUARRELING, क्वारलिंग होता है लड़ाई करना। इसमें पास्ट का बनना, द होल डे लॉन्ग ही डैश एट होम, ही हैड बीन, फर्स्ट फिलअप में क्या है, सिट, तो सिटिंग में डबल टी आ जाएगा। राइटिंग में राइट की जो थर्ड फॉर्म है रिटन, उसमें डबल टी आएगा, और सिटिंग में जो सिट का जो आईएनजी लगा रहे हैं तो डबल टी आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना वर्ब में, द होल डे लॉन्ग ही हैड बीन सिटिंग एट होम एंड हैड बीन रीडिंग अ बुक यस्टरडे, हिज रेडियो had been playing yesterday, the neighbors were getting disturbed। उसने 8 बजे से रेडियो चला रखा था ये कल से, और जो नेबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखे थे, ठीक है। he dashed this building for the last 10 years when he sold it, he had owned होता है खुद की बिल्डिंग, खुद की कोई चीज़। yesterday she dashed for her lost bag since morning। 14th नंबर में she had been searching last night the dog dashed for a long time, bark होता है भौंकना, the last night the dog had been barking, डॉग जो था वो भौंक रहा था, ठीक है। हाउ लॉन्ग हीना डैश, हीना विल हैव, हाउ लॉन्ग विल हैव रीना staying in this house when the new guest arrive tomorrow। My aunt in England for 5 years when I go there, my aunt will have been living in England। she still sleep दिया हुआ ब्रैकेट में, she will have been sleeping, she will have still इधर आ जाएगा बीच में, she will have been still sleeping for 2 hours when they reach there। नेक्स्ट है इसका 19th और 20th। She dash as the principal of that school for 5 years next month। 19th में आ जाएगा she will have been working, she will have been working as the principal of that school। उसे काम करते कितना टाइम हो जाएगा, 4-5 years next month, अगले मंथ उसे यहाँ एज ए प्रिंसिपल काम करते वक्त कितने साल हो जाएंगे, 5 साल हो चुके होंगे, ठीक है। she dash me for 10 years by next month, she will have known, नो की सेकेंड फॉर्म होती है न्यू और थर्ड हो जाएगी न्यून। शी विल हैव न्योन मी फॉर 10 years बाय नेक्स्ट मंथ। ये आप लोग की एक्सरसाइज है, पहले मैंने सिंपल एक्सरसाइज करवाई है, फिर आप लोग को मिक्सचर करवाइए, ठीक है। मिक्सचर में देखो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, ये देखिए मिक्सचर में ये वाली है 20 सेंटेंसेज हैं, 20 सेंटेंसेज मैंने कंप्लीट करवा दिए आप लोगों को, ठीक है।
यहाँ से स्टार्ट है और पीछे मैंने आप लोगों को फ्यूचर के भी करवा दिए चारों पार्ट और मिक्सचर भी हो चुका है। तो कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज सोल्व करना। आप लोगों को कहीं और से मिलता कोई भी कंटेंट या यहाँ से आप लोगों को प्रोवाइड हो रहा है, इनको इरेज करके दोबारा फील करना। जितने भी रूल है कोशिश करना एक दूसरे को सुनाने की, लर्न करने की कोशिश करना, ठीक है। जितना ज़्यादा कंपैरिजन करोगे किसी रूल को टेंस के तो वो उतना ही ज़्यादा बेटर होगा। एक बार पढ़ोगे थोड़ा कम आएगा, ज़्यादा बार पढ़ोगे तो थोड़ा और ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय।